Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर मैरिज विल बी लव मैरिज और अरेंज मैरिज। तो आपकी मैरिज जो है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, क्या फीलिंग्स रहेंगी और क्या जो है मैसेजेस यहाँ पे एक्स्ट्रा होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप सरेंडर से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप ग्रोथ से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने सरेंडर को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी किस तरीके की मैरिज रहेगी, लव रहेगी। सन, शुरुआत अच्छी हुई है, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 6 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा नथिंगनेस, हारोफेंट है, ट्रेडिशनल पर्सन हो आप। नेक्स्ट आ रहा द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेंस की एनर्जी है, सेजिटेरियस। नेक्स्ट आ रहा है रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है सन आया, फिर से इनोसेंस का कार्ड आया है। यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली 19, 27, 4 और 23 नंबर जो है वो इम्पोर्टेंस रखेगा। एग्जैक्टली आया है दिमाग में तो मैंने आपको बोल दिया है। यहाँ पे जो है आपकी जो मैरिज होगी वो ज़्यादातर केसेस में जो है वो अरेंज मैरिज होगी। वो मैं इस बेस पे कह रही हूँ कि यहाँ पे फीलिंग ऐसी है कि आप लोग अनजान होंगे लेकिन काफ़ी हद तक एक सेम बिहेवियर होगा, या ये कह सकते हैं कि कॉर्डियल जो है कॉर्डियल जो है वो बिहेवियर होगा आपका एक दूसरे के प्रति। आप लोग यिंग यांग वाले सिचुएशन में होंगे और आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उससे जो है आप एक दूसरे के सामने आओगे। यहाँ पे पेरेंट्स के थ्रू या किसी रिश्तेदार के थ्रू जो है वो यहाँ पे शादी हो रही है और वो जो शादी होगी उसमें जो है पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगी। सन 2 दफ़े आया है, ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड है और उसके बावजूद भी 2 दफ़े आना तो एक ऑसम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। यहाँ पे जो है आप दोनों ही जो है वो सिंगल रहे होंगे, कभी ब्रेकअप कभी किसी का रिलेशनशिप ऐसी चीज़ नहीं रही होगी और आप दोनों की जो अरेंज मैरिज रहेगी वो बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड रहेगी। यहाँ पे जो है हायरोफेंट भी आया है, तो ये मैंने जैसे पहले भी कहा कि किसी रिश्तेदार के थ्रू या कोई स्पेसिफिक प्लेस हो सकती है जहाँ पे आपकी फैमिली के बड़े जाते हों, जैसे मंदिर हो गया या जो भी रिलीजियस जगह होगी या चैरिटीज़ हो गई, ऐसी एनर्जी, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पेरेंट्स भी जाते हों या फैमिली मेम्बर जाते हों या वो रिश्तेदार जाते हों और आप लोग इस तरीके से मतलब फैमिलीज जो है वो मिलेंगी, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि फीलिंग्स में जैसे मैंने पहले भी कहा आप दोनों ही सिंगल रहे होंगे तो रिलेशनशिप क्या होता है उसके प्रति अच्छा बुरा नेगेटिव जो भी चीज़ रहेगी या एक्सपीरियंस जो होता है वो आप दोनों के लिए नया होगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग हो रही है कुछ लगभग 24 से 28 या 29 के बीच में जो है आपकी शादी हो जाएगी अगर आप इस एज पे हो, और अगर आप इससे जो है अबव हो चुके हो तो फिर जो है आप 4 साल जो है वो रुक सकते हैं या 4 हफ्ते या 4 महीने भी रुक सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। तो डिपेंड करता है क्योंकि बर्थ चार्ट सबका अलग अलग होता है तो स्पेसिफिकली जो है वो बताना सही नहीं होता, ब्लंडर होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है कि आप अगर शादी के लिए थोड़े से परेशान हो रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है या मन में फैंटेसीज हैं कि ऐसी शादी होगी, कैसे होगा, क्या होगा, मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आप जो है वो ईश्वर पे छोड़ दो। अपने आप जो है वो सिचुएशंस क्रिएट होती जाएंगी। जो चीज़ को या जो इंसान को आपकी लाइफ में आना होता है ना, वो बेशक इस तरीके से समझाया जाता है या समझौता दिलाया जाता है, बट एक्चुअली में कई बारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे फुलफिल हो रही है और आपकी जो है वो अरेंज मैरिज होगी। 90% जो है वो यहाँ पे आपकी अरेंज मैरिज ही होगी या फैमिली फ्रेंड में मान लीजिए तो आप एक दूसरे को जानते होंगे बस। लेकिन रिलेशनशिप हो गया या लव वाली सिचुएशन होगी पहले शादी से पहले, ऐसी चीज़ नहीं है। ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नई होगी आप दोनों के लिए और आप दोनों ही इस चीज़ को इंजॉय करोगे। अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी आप एक दूसरे को बताओगे, कैरियर के बारे में भी बताओगे, फाइनेंसेस किस तरीके से चलाने हैं, उन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च भी करोगे, प्लस एक दूसरे से बात ज़रूर करना। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप ट्रेडिशनल चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते होगे, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। सच बोलोगे एक दूसरे से और फीलिंग्स की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपका कोई
पहले से कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो आपको जो है एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी फील होगा। आप दोनों में जो है वो एक कह सकते हैं बॉन्डिंग भी जो है वो जल्दी बनेगी। और आपकी जब एज कम होती है, बहुत ज़्यादा एज नहीं होती है, तो आप जो है वो फ्लेक्सिबल भी हो पाते हो एक दूसरे के साथ चॉइसेस में, घूमने फिरने में एनर्जी होती है, मन अच्छा होता है, बाहर घूमने जाने की इच्छा होती है। वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे रहेगी कि बारिश में घूमना, या दोनों मिलके जो है कभी पकौड़े खाना, या जो भी, ठीक है, आप सोच सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे अरेंज मैरिज हो रही है। हो सकता है ये जो है जैसे अगर आपको पता हो तो जैसे बनिया फैमिली होती हैं, तो उस तरीके की यहाँ पे शादी वाला सिस्टम है। तो काफ़ी लेविश शादी होगी, और आप मतलब इंजॉय करोगे, और एक काफ़ी बड़ा परिवार होगा, जॉइंट फैमिली भी हो सकती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। सारा ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो यहाँ पे ऑनेस्टी है कि आप अपने आप से ट्रुथ बोलो, सच बोलो। क्योंकि अगर आप सच नहीं बोलोगे, आप खुश नहीं हो, या आपको बर्डन लग रहा है या डर लग रहा है, तो फिर वो जो है काम नहीं बनेगा। बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ फेस होगा नहीं। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो आपको कंट्रोल नहीं करना है कहाँ होगा, कब होगा, ये तारीख होगी, ये डेट होगी, ये मंथ होगा, ऐसा नहीं है। आप जो है वो समय के साथ आगे बढ़ते चलो, आपका जो है सारे काम बनते जाएंगे। और आपकी जो विश है, जो आप जैसे वो एक मूवी थी, कौन सी मूवी थी, विवाह मूवी थी, जिसमें शाहिद कपूर था और अमृता अरोड़ा थी शायद, नहीं क्या नाम है, अमृता राव, ठीक है। तो वो वाली जो है वो फीलिंग यहाँ पे आ रही है, और आप इन सब चीज़ों को पसंद करते हो, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और आपकी शादी भी जो है लगभग इसी तरीके की होगी। तो देखते हैं कुछ चार्म्स। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, कैंसर टाइम पीरियड जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, जो ज़ोडिएक साइन में आता है। ब्लेसिंग्स आ रही है, स्पिरिचुअली आप प्रोटेक्टेड हो, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तुम क्या मिले श्रेया घोषाल का है। और नेक्स्ट आ रहा है बारिश बन जाना। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ग्रोथ को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी किस तरीके की मैरिज होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, अरे वाह, रूट चक्र आया। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, फिर से आया है। 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंसिटी। और नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है, जेमिनी एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा स्ट्रेट अवे ये फीलिंग आ रही है कि आप जो है वो लव मैरिज करोगे। और लव मैरिज जो है आपकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड से होगी, जो जिसके साथ आप ट्यूशन जाते थे या कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते थे, मतलब छोटी उम्र से, मतलब जो यंग एज होती है ना, 13 14 15 17 साल ऐसे, ठीक है। तो उस पर्सन के साथ जो है आपकी शादी होगी, और आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। जितने लोग अभी रिलेशनशिप में हैं और उनके जो है वो काफ़ी लंबे समय से ये रिलेशनशिप चल रहा है, तो ये उनके लिए कह रही हूँ। और यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपकी लव जो है वो ज़्यादातर केसेस में जो है वो इसी एज से, टीनेजर टाइम से स्टार्ट हुई होगी। और अगर ऐसा नहीं है, जो व्यूअर हैं जो ऐसा नहीं हुआ है उनके साथ, तो फिर वो वर्किंग प्लेस पे आपको मिलेंगे, जिनके साथ आपका 6 महीने या 9 महीने में जो है एक इमोशन जो है वो काफ़ी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। तो ऐसी एनर्जी, मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दी है। यहाँ पे फीलिंग्स की अगर बात की जाए, तो शुरुआती समय में आप दोनों को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन रहा होगा, फिजिकल अट्रैक्शन रहा होगा। वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, उनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। बट धीरे धीरे जो है आप दोनों ने जब बात करनी स्टार्ट करी, नंबर एक्सचेंज हुए इस तरीके से, तो तब जो है आप दोनों को पता चला कि जेन्युइनली जो है आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ मैच होती हैं। आपने शुरुआत में ऐसा नहीं सोचा होगा कि हम शादी करेंगे या रिलेशनशिप में आएंगे या
लाइफ को जो है एक दूसरे के साथ जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, आपने ये ज़रूर सोचा कि ये पर्सन मुझे अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है पता नहीं। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। फिजिकल अट्रैक्शन जरूर रहा होगा आप दोनों के बीच में शुरुआती समय में, लेकिन धीरे धीरे जो है ये क्लोजनेस जो है वो इमोशंस में, अटैचमेंट में, फीलिंग्स में चेंज हो गई है। तो ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, आप उनकी केयर करोगे। आप उनके बर्थडे पे कोई केक या पास्ता या जो भी आपको अच्छा लगता हो या उस पर्सन को अच्छा लगता हो, वो जो है वो बनाकर उनको खिलाओगे। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों की विश जो है वो यही रही होगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएं और एक दूसरे के साथ जो है एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, लाइफ को क्रिएट कर पाएँ, लाइफ के फेजेस को देखें और जिम्मेदारियां निभा पाएँ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि जो आपकी मैरिज है ना, उसमें डेप्थ और ग्रोथ समय के अनुसार जो है वो बढ़ती जाएगी। ऐसी एनर्जी है। आप दोनों ही जो है वो ईश्वर का शुक्रिया अदा दोगे कि ईश्वर ने जो है आप दोनों को, आपको एक दूसरे के साथ लेकर आए। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों की जो शादी होगी वो जो है इमोशंस के ऊपर बेस्ड होगी। और आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स शुरुआती समय में जो है थोड़ी सी आनाकानी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उन्हें लगेगा कि आप दोनों का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप दोनों को साथ को शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज भी लग रही है और कुछ लोगों के लिए जैसे क्या बोलते हैं उसे, इंटररेशियल जो है वो शादी भी लग रही है कि मतलब एक इंसान जो है वो दूसरी कंट्री से और दूसरा इंसान वो दूसरी कंट्री से। तो ऐसी एनर्जी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे लग रही है और फील हो रही है। तो यहाँ पे लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। और आप दोनों का जो है वो पास्ट लाइफ एक दूसरे के साथ रहा होगा। फीलिंग्स की अगर यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया, हार्मनी रहेगी, शांति रहेगी, एक दूसरे के साथ आप अच्छी तरीके से वाइब कर पाओगे और खुश रहना ज़्यादा पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ग्रोथ। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ग्रेटिट्यूड। जी से नाम भी हो सकता है। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ को अच्छा क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पे लव मैरिज हो रही है ज़्यादातर केसेस में। और यहाँ पे जो है आप अपनी लाइफ को ग्रोथ पे धीरे धीरे जो है वो जो डेप्थ है वो भी आएगी, और मनी से, स्पिरिचुअल तरीके से आप अपनी पर्सनल ग्रोथ भी जो है वो धीरे धीरे होती जाएगी। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है और आप लोग जो है वो खुशी से रह पाओगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे सक्सेस आया है और कैरियर और प्रिंसेस का क्राउन भी आया है। तो कैरियर से भी आप दोनों मिल सकते हो, या जैसे मैंने कहा कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी आप मिल सकते होगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। मेरे नाम तू, जीरो मूवी का पिया बसंती। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।